नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का 10वां दिन श्रद्धा और आस्था के नए रंग लेकर आए हैं। जैसे जैसे मौनी अमावस्या का पावन अवसर नजदीक आ रहा है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। घाटों पर लोग न केवल पुण्य स्नान कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान की आराधना भी कर रहे हैं। मंगलमूला सर्वसुखकरं सीताराम सीताराम नारायण सर्वसकलमुदा मंगलमूला सर्वसुखकरं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु स्थानीय चाय की दुकानों पर कुल्हड़ चाय का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये अद्भुत अनुभव भक्तों के लिए न केवल स्वाद का आनंद है, बल्कि माटी से जुड़ाव का प्रतीक भी है। डालो और चम्मच दे दो, चम्मच दे दो। बोल दीजिए अभी कि हमने चाय पिया, अच्छा लगा और कुछ थोड़ी बोलना है। चाय पिया। श्रद्धालु बताते हैं कि प्रयागराज का ये तीर्थ यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है, जब तक कि गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु माधव जी के दर्शन न कर लें। एक भक्त ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से यहाँ आ रहा हूँ। जितना मुझे पता है, गंगा स्नान के बाद माधव जी के दर्शन करना ही यात्रा को पूर्ण बनाता है। बहुत महत्व है यहाँ का, सभी लोग आते हैं। बहुत बहुत ही फलदायक, गंगा माई सबको सब कुछ देती है। ये दशाश्वमेध घाट है, ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, तभी से यहाँ बहुत ही अच्छा घाट है। अभी से कल हम लोग यहाँ 30-35 साल से स्नान कर रहे हैं गंगा में। हम लोग यहीं के हैं, यहीं नहाते हैं। बड़ी कृपा है इनकी, सब पर बरसाती है कृपा, सबको बुलाती हैं। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। हम लोग पहली बार ऐसी व्यवस्था हम लोग को देखा है। बहुत दिक्कत थी यहाँ हम लोग नहाने में, लेकिन हाँ गंगा माई सब पार कर दिए, सब बहुत बढ़िया बना दी, चमका दी। योगी मोदी बने रहे, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा करे, बहुत बढ़िया किए। बहुत उनकी भी बहुत 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 धन्यवाद है। ये दशाश्वमेध घाट है, यहाँ ब्रह्मा ने पहले यज्ञ किया था और उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो है इस घाट के लिए बहुत बढ़िया पक्का घाट बन गया है, जिसका बहुत बड़ा महत्व पहले से भी है और अभी भी है। और इसमें बहुत बड़ा इंतजाम हुआ है। ये कुंभ जो है महाकुंभ है, इसमें पहले कोई इतनी व्यवस्था जितनी देखी गई उतनी व्यवस्था नहीं थी हम लोगों के लिए। 92 से है, 92 से हम लगातार हम लोग लोकल हैगा, इसलिए हम हैं सब भैया हैं, सब लोग जो है हम लोग लोकल है यहाँ के। सब दोनों जो है योगी मोदी साहब की दोनों की बहुत बढ़िया, भगवान ने वो है बहुत लंबी आयु दे और हमेशा वो जो है शासन में रहे, ये हम लोगों का जो है कामना है। ये माँ गंगा का तट है, यहाँ पर तो किसी समय भी स्नान करिए तो बहुत बड़ा महत्व है। पुण्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिलते हैं। पर ये जो 144 साल बाद योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मोदी जी ने ये जो प्रयागराज को सजाया है और जो यहाँ पब्लिक आ रही है, उसका आनंद वो खुद ही ले रहे हैं। उनको बताने की हम लोगों की आवश्यकता नहीं, हम लोग तो यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं। और इस बार
जो कुंभ पड़ता है तो इसमें अमृत की वर्षा होती है। जो ये ब्रह्म बेला चल रहा है सुबह प्रातः का समय, इस समय जो भी स्नान कर रहा है वो ब्रह्म बेला में स्नान कर रहा है। यहाँ पे कल्पवास व्रत पूजा लोग करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। हम लोग इसी के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ है, ये माँ गंगा की कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी लोग की सब कृपा है। और ये दशाश्वमेध महादेव जी का ये घाट है, ये ब्रह्मेश्वर महादेव, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है, इसलिए इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। संगम में वहाँ पे मोक्ष मिलता है स्नान करने पे, पर इस घाट पे जो जल भर के शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस जल का महत्व इतना बड़ा है कि हम सब तीर्थों का जल 1000 बार चढ़ाते हैं, यहाँ का एक बार चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। जी, 1 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि हाँ, गंगा जी अगर यहाँ जो आए हैं कुंभ में स्नान करने, उनका स्नान तभी पूर्ण होता है जब माधव जी का दर्शन उनको मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, नगर देवता कहा जाता है, बहुत प्राचीन है। और यहाँ तक है कि ये इनका, मैंने जहाँ तक सुना है कि ये शयन करने नागवास की जाते हैं रात में। बहुत महत्व है। ये जो महाकुंभ है ये बहुत 144 साल में ही पड़ा है। कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। जो माघ स्नान करता है, माधव जी का दर्शन करता है, तभी पूर्ण स्नान फल का प्राप्ति होता है उसको। नगर देवता भी कहा जाता है। जी, नगर देवता भी हैं। ये राजा हैं यहाँ के, प्रयागराज के। पुरोहित प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि यहाँ की परंपरा के अनुसार त्रिवेणी में स्नान के बाद श्रद्धालुओं को माधव जी के मंदिर के दर्शन करना चाहिए। इसके बाद भारद्वाज मुनि आश्रम, सोमेश्वर महादेव और अक्षयवट जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा भी की जाती है। शास्त्रों में इसे ही सही तीर्थ यात्रा माना गया है। ये माँ गंगा का तट है, यहाँ पे तो किसी समय भी स्नान करिए तो बहुत बड़ा महत्व है। पुण्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिलते हैं। पर ये जो 144 साल बाद योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मोदी जी ने ये जो प्रयागराज को सजाया है और जो यहाँ पब्लिक आ रही है उसका आनंद वो खुद ही ले रहे हैं। उनको बताने की हम लोगों की आवश्यकता नहीं, हम लोग तो यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं। और इस बार जो कुंभ पड़ता है तो इसमें अमृत की वर्षा होती है। जो ये ब्रह्म बेला चल रहा है सुबह प्रातः का समय, इस समय जो भी स्नान कर रहा है वो ब्रह्म बेला में स्नान कर रहा है। यहाँ पे कल्पवास व्रत पूजा लोग करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। हम लोग इसी के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ है, ये माँ गंगा की कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी लोग की सब कृपा है। और ये दशाश्वमेध महादेव जी का ये घाट है, ये ब्रह्मेश्वर महादेव, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है, इसलिए इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। संगम में वहाँ पे मोक्ष मिलता है स्नान करने पे, पर इस घाट पे जो जल भर के शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस जल का महत्व इतना बड़ा है कि हम सब तीर्थों का जल 1000 बार चढ़ाते हैं, यहाँ का एक बार चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं त्रिवेणीयम माधवम सोमम भरद्वाजम च वाष्किम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। प्रयाग में आने के बाद इन प्रमुख स्थानों पे दर्शन करना चाहिए। पहले त्रिवेणी में स्नान करें, फिर श्री वेणी माधव जी का दर्शन करें। भरद्वाज मुनि आश्रम है, वहां पे दर्शन करें। सोमेश्वर महादेव, अक्षयवट और नागवास की इन प्रमुख स्थानों पे दर्शन करना चाहिए। और बिना वेणी माधव के दर्शन के प्रयाग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भगवान राम जब वनवास गए थे तो यहाँ इनका दर्शन पूजन करके गए थे और ये स्वयं से प्रकट हुए, त्रेता युग से यहाँ विराजमान है। बिना इनके दर्शन के प्रयाग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अधिष्ठाता देवता ये नगर देवता है, तीर्थों के राजा प्रयागराज, प्रयागराज के राजा वेणी माधव माने जाते हैं। इसलिए प्रयाग में आइए तो वेणी माधव का दर्शन करिए, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित जब सृष्टि की रचना हुई थी, उसी टाइम पे भगवान ये प्रयागराज की रक्षा करने के लिए वेणी माधव के रूप में यहाँ लक्ष्मी नारायण यहाँ पे विराजमान हुए थे। प्रयागराज का ये कुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि श्रद्धा, परंपरा और सांस्कृतिक समर्पण का अद्भुत उदाहरण भी है। घाटों पर पूजा अर्चना और अनुष्ठान करते भक्त, साथ में कुल्हड़ चाय की चुस्कियां लेते लोग। हर दृश्य इस मेले की भव्यता को और बढ़ा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय गंगा मैया।